Good morning, students. Today we will start chapter 1 of history, tracing changes through 1,000 years. In your previous class, means in your 6th class, you have learnt about the history of ancient period of India, ancient civilization of India. Now in this class, you will learn about the medieval period and the changes that are remarkable for Indian people. Our first topic is geographical influence on history, means how geography lays effects or influence our history. Geographical condition of a region directly or indirectly affects its history. अब आप सोचोगे कि ज्योग्राफी कैसे हिस्ट्री को अफेक्ट कर सकती है? यस, कर सकती है, क्योंकि जैसे किसी भी एरिया की, किसी पर्टिकुलर रीजन की एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, अगर फेवरेबल कंडीशंस है तो वो एरिया कैसा होगा? डेंसली पॉपुलेटेड, में ज़्यादा लोग वहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे. ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे तो वो सोशली डेवलप होंगे, इकोनॉमिकली डेवलप होंगे, बिकॉज दे विल एक्सचेंज their things and their culture will also develop. If the area is unfavorable, have unfavorable climate, then that area is sparsely or we can say thinly populated, means like जैसे डेजर्ट एरिया होता है या माउंटेनियस एरिया होता है, जो एरिया फर्टाइल नहीं है, जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत हार्श और स्ट्रीम होती हैं, एक्सट्रीम में होती है, जहाँ पे दैट एरिया इज स्पार्सली पॉपुलेटेड. तो जोग्राफिकल कंडीशंस क्या करती हैं? अब जब जहाँ के एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा तो वहाँ पे ज़्यादा लोग आना भी प्रेफरेंस नहीं देंगे उस चीज़ को, आउटसाइडर्स नहीं आएंगे. जब आउटसाइडर्स नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हम वो लोग लैकिंग हो जाती हैं उन लोगों के डेवलपमेंट में. सो दिस टॉपिक explain that how geography affects history. Now next is मैप्स एंड मेडिवल इंडिया, मीन्स मैप्स का क्या रोल है मेडिवल इंडिया में? द आर्ट और साइंस यानी कि कला और ज्ञान ऑफ मेकिंग मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफी, यानी कि मैप्स बनाने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी. अ पर्सन हु स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग or use tools and techniques to make new maps is known as cartographer. और वो पर्सन जो स्टडी करता है किसकी, कि कब से मैप बनने स्टार्ट हुई या कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स स्टार्ट हुई नए मैप बनाने में, दैट पर्सन इज नोन एज कार्टोग्राफर. The Arabs and Europeans were the first who developed the science of cartography. में ये माना जाता है कि जो अरब के लोग थे और जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, उन्होंने ही सबसे पहले कार्टोग्राफी यानी कि मैप मेकिंग स्टार्ट की. क्यों स्टार्ट की? दे फेल्ट अ नीड फॉर मैप्स बिकॉज दे ऑफन undertook the long journeys over land and sea. बिकॉज वो लैंड और सी पे लॉन्ग जर्नीज पे जाते थे तो इसलिए उनको मैप की रिक्वायरमेंट हो. कॉन्टेक्ट विद द अरब्स एंड यूरोपियंस हेल्प इंडियन टू लर्न अबाउट कार्टोग्राफी, क्योंकि जब अरब्स और यूरोपियंस इंडिया के कॉन्टेक्ट में आए तो इसी तरह इंडियंस ने भी क्या सीखा? कार्टोग्राफी यानी कि मैप मेकिंग की कला उनसे सीखी. एन अरब जोग्राफर अल-इदरीसी मेड अ वर्ल्ड मैप इन 1154. जो अरब का था अल-इदरीसी, उसने वर्ल्ड मैप बनाया था 1154 में. और क्या कहता? दैट इज शोन इन योर लास्ट पेज. मैप 1 इज अ पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड मैप दैट शोज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक्सप्लेन किया था. मैप 2 दैट इज हियर इन योर बुक, मैप 2 was made by a French cartographer in 1720s, nearly 600 years after map 1, यानी कि 1154 के 600 years, almost 600 years बाद मैप 2 डेवलप किया गया, बनाया गया फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा. दिस वॉज पार्ट ऑफ एन एटलस नोव्यू ऑफ गुलेम डे इल्सिक. दो
both the maps show the same area, that is the Indian subcontinent. They are quite different from each other. इस क्या कहते हैं, जबकि दोनों मैप 1 और मैप 2 दोनों ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट को शो कर रहे हैं, बट दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. हियर इज डिफरेंस बिटवीन मैप 1 एंड मैप 2. Map 1 show the southern India and Sri Lanka on the top. That is means it refers North India as South India. Means जो southern India और श्रीलंका शो किया है मैप 1 में, उसको किस तरह से शो किया है, North India as South India के में. While this is not in the case of map 2, here South India and Sri Lanka are given at the bottom of the मैप. इसमें क्या है, साउथ इंडिया को और श्रीलंका को बिल्कुल मैप के लास्ट में, बॉटम में शो किया. सेकेंड पॉइंट इज इन मैप 1 द नेम्स ऑफ प्लेसेस आर मार्क्ड इन अरेबिक एंड सम वेल नोन नेम्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली. मीन्स मैप 1 में जो नेम लिखे गए हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में है और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जिनको दूसरी तरह से स्पेलिंग दी गई है. While at the time of formation of map 2, information about the subcontinent had changed considerably. Map 2 is more familiar to us. कहते हैं जबकि जब मैप 2 यानी कि उसके 600 ईयर्स बाद जब मैप 2 बनाया गया, उसमें इंफॉर्मेशंस डिफरेंट टाइप से, यानी कि जिस तरह की हम आजकल पढ़ते हैं उससे मिलती जुलती ही टाइप की लैंग्वेज की इंफॉर्मेशंस दी गई. Thus, we find that cartography in these two periods differed from each other. कि जो cartography यानी कि मैप मेकिंग है वो दोनों ही पीरियड्स में 1154 एंड 1720s में डिफर है. That's why while studying documents, maps and texts from the past, historians take into account the context in which a particular information was प्रोड्यूस. तो इसलिए जो हिस्टोरियंस होते हैं जब वो स्टडी करते हैं पास्ट के डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और टेक्स्ट की, तो वो ही कॉन्टेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, कॉन्टेक्स्ट को जिसमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी गई. नेक्स्ट इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. मीन्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन मैनी लैंग्वेजेस. मीन्स जितने भी हिस्टोरियंस थे या ट्रेवलर्स थे या कार्टोग्राफर थे, उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन किया. बट वी ऑब्जर्व दैट दीज लैंग्वेजेस हैव चेंज ओवर द ईयर्स. बट क्या कहते हैं, ये लैंग्वेजेस टाइम के साथ साथ चेंज होती रही. फॉर एग्जाम्पल मेडिवल पर्शियन इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन. मीन्स जो मेडिवल पारसी लैंग्वेज थी वो मॉडर्न पारसी लैंग्वेज से बिल्कुल डिफर है, दोनों ही पारसी. These changes have occurred not only in respect of grammar and vocabulary, but in the meaning of words also. में से कहते हैं जो changes है वो सिर्फ ग्रामेटिकल चेंज या वोकैब में चेंजेस नहीं है, बल्कि उनके मीनिंग में भी चेंजेस है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीनिंग की बात करें, द वर्ड टर्म हिंदुस्तान हैज़ चेंज्ड मीन्स लोगों के लिए इसका मीनिंग डिफरेंट है. Examples are here. In the 13th century AD, Minaz-e-Siraz, a Persian writer and historian, meant by Hindustan the area of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna. Means सिराज के लिए हिंदुस्तान का मीनिंग था कौन सा एरिया, जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो लैंड एरिया है, दैट इज हिंदुस्तान. उसने किस टर्म में यूज किया इसको, पॉलिटिकल सेंस में. इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का यूज किया टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी एंड द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. की इस पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट में किस टाइप का फ्लोरा है, किस टाइप के नेचुरल वेजिटेशन है, क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं और यहाँ के रहने वाले लोगों की क्या कल्चर है, उसको एक्सप्लेन किया बाबर ने हिंदुस्तान के रूप में. Amir Khusro in 14th century, he was a poet, used the term Hind in the similar way. ने हिंद को हिंद ही कहा, इसी वे में कहा. It did not have any political meaning, क्योंकि वो पोइट था तो उसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं था. But today we understand Hindustan as the modern nation state. मगर आज हम हिंदुस्तान टर्म की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि हिंदुस्तान में मॉडर्न नेशन स्टेट की, यानी कि क्या है, ये एक मॉडर्न नेशन है, एक टर्म है.
Similarly, the term foreigner had a different meaning from what it has today. ऐसे ही जैसे हिंदुस्तान टर्म की बात करी अभी हमने, अगर हम फॉरेनर वर्ड को यूज़ करें तो आज के टाइम में हम फॉरेनर्स किसको बोलेंगे, यानी कि वो द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू आवर कंट्री, यानी कि जो बाहर दूसरी कंट्री का है उसको फॉरेनर बोला जाता है. बट अर्लियर टाइम में क्या होता था, फॉरेनर क्या जैसे कोई अजनबी बोल देता था, कोई अनजान लोग बोल देते थे, यानी कि जो उस पर्टिकुलर विलेज के या टाउन के नहीं है, उनको फॉरेनर्स बोल दिए जाते हैं. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. Clues and evidence on the basis of which we write history are known as sources. यानी कि वो क्लू और वो एविडेंस जिनके बेस पे हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सोर्सेज. आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था, 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. नाउ फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. Archaeology means is the study of past cultures and periods of history by examining the remains of buildings and of the objects found beneath the ground. यानी कि आर्कियोलॉजी क्या है, वो स्टडी है जिसमें पास्ट के कल्चर और उस टाइम की जो रिमेन्स, जो बची कुची बिल्डिंग है या वो जो ज़मीन के नीचे दबी हुई हैं, जो एक्सकेवेशन में खुदाई में बाहर निकलती है, उनकी स्टडी को आर्कियोलॉजी बोलते हैं. इसमें हम क्या कर देख सकते हैं, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस ऑफ द मिडिवल पीरियड आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जिसके थ्रू पास्ट की कल्चर को और पास्ट के पीरियड को स्टडी किया जाता है. फर्स्ट इज बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स. क्या होते हैं, एनी बिल्डिंग दैट हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉन्यूमेंट. यानी कि वो बिल्डिंग जिसकी कोई हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल टाइम में कोई सिग्निफिकेंस हो, कोई इम्पोर्टेंस हो, लाइक रेड फोर्ट इन दिल्ली. द बिल्डिंग्स में बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एक्सेट्रा. यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, वो टेम्पल्स भी हो सकते हैं, फोर्ट्स भी हो सकते हैं, पैलेसेस भी हो सकते हैं. क्या करते हैं, दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल एज द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दोज डेज. यानी कि उस टाइम के लोगों के कल्चर के बारे में, सोशल रिलेशन के बारे में और इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में करते हैं. Here are some another example like the Qutub Minar, the Buland Darwaja, the Red Fort, the Taj Mahal, etc. are the examples of monuments. Next is paintings and artifacts. Paintings also tells us about the customs, food habits, dresses and ornaments of this period. We have found various schools of painting, यानी कि like बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो आपने 6th क्लास में पढ़ा था, वो क्या है, एक तरह से इंफॉर्मेशन देता है उस पीरियड के कस्टम, फूड हैबिट्स के बारे में. अदर आर्टिफैक्ट्स लाइक sculptures, pottery, ornaments, etc. These are also valuable informative objects. Next is coins. The study of coins is known as numismatics. Coins क्या करते हैं, coins tells us about the king के बारे में, the extent of their empire कि उनका empire कितना extent था, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या था उस किंगडम का, डेट्स, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा, उसका ट्रेड, रिलीजन. हियर इज एग्जांपल, द्रव्य परीक्षा इज अ फेमस बुक ऑन कॉइन्स वाज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खलजी. यानी कि द्रव्य परीक्षा नाम की एक बुक थी जो जिसमें कॉइन्स के बारे में बताया गया, किसके बारे, कौन सी कॉइन्स के, अलाउद्दीन खलजी के टाइम के कॉइन्स के बारे में. नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस. These are writings on relatively hard surface. Example, stone और metal. यानी कि stones पे या metals पे जब राइटिंग की जाती है हार्ड सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस, जिसको आप अभिलेख भी बोल सकते हैं हिंदी में. और वो इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे मिलते हैं उस पीरियड के, कॉपर प्लेट्स या सम्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन टेम्पल, मॉस्क एंड बिल्डिंग वॉल्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन, यानी कि उस टाइम के राजाओं के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है. नेक्स्ट आता है लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी में जो लिखा हुआ होता है, द बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड लॉन्ग अगो आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. यानी कि वो बुक्स जो हैंड रिटन थी, वो बहुत टाइम पहले लिखी गई थी,
दैट आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। यूजली टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं राइटिंग के लिए, या तो पाम लीव्स पे या फिर बर्च यानी कि पेड़ों की छालों के ऊपर लिखे जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर का इन्वेंशन हुआ, पेपर का यूज़ किया जाने लगा, तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो ज़्यादा चीपर, सस्ते मिलने लगे और इजीली अवेलेबल होने लगे। नेक्स्ट आता है रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस में किससे रिलेटेड होते हैं? वो पर्टिकुलर रिलीजन से। दिस इंक्लूड्स द रिलीजियस वर्क एंड कॉमेंट्री commodities of the previous classical texts such as स्मृति, धर्म सूत्र, पुराण एक्सेट्रा, जो किससे रिलेटेड होते हैं? भक्ति से और सूफी संत से रिलेटेड, जिसमें एपिक्स, महाकाव्य और पोएट्री लिखी जाती है। नेक्स्ट आते हैं सेक्युलर लिटरेचर, जिसमें क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल मीन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग एंड द लाइफ एट देयर कोर्ट। क्रॉनिकल में क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि उस किंग के, उस रूलर के टाइम के बारे में और उस टाइम में जो लोगों की लाइफ थी वहाँ पे कैसी थी। Most of the chronicle were written during the Persian, Arabic and Turkish era. Here are some examples of secularism, secular literature. राज तरंगनी written by कल्हान, इसको एक्सप्लेन किया है किंग ऑफ कश्मीर को। तारीख फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बर्नी, खजियाउद्दीन फतह एंड तुगलकनामा बाय आमिर खुसरो। और यहाँ पे और क्या मिलती है हमें? ऑटोबायोग्राफीज यानी कि आत्मकथा। इसमें एग्जाम्पल्स हैं फतेह फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। तुज़के बाबरी, बाबर ने। तुज़के जहांगीर, जहांगीर द्वारा लिखी गई, यानी कि अपनी ही आत्मकथा। नेक्स्ट आता है बायोग्राफी, जो कोई और पर्सन लिखता है किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में। एग्जाम्पल्स ऑफ पृथ्वीराज रासो, किसने लिखी थी? वो चंद बरदाई ने। हुमायूं नामा रिटन बाय गुलबदन बेगम ने। एंड आयना अकबरी रिटन बाय एंड अकबरनामा बाय अबुल फजल। Now here other literary sources are travelers. Travelers means जो ट्रेवलर्स और पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्री और जो यात्री दूसरे देशों से आते थे, जब वो यहाँ की कंडीशंस देखते थे, सोशल पॉलिटिकल लाइफ को देखते थे, तो उन्होंने भी बहुत सारी राइटिंग्स की। क्या एक्सप्लेन किया? दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। Next is documents. Records of land revenue and land grants, writing on history and science, etc. These are the documents. Another important literary sources क्या है उस पीरियड के? फरमान्स। फॉर एग्जाम्पल इम्पीरियल डिक्री, यानी कि जो शाही जो ऑर्डर आते थे उनको फरमान बोला जाता था, या ऑर्डर्स या कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द किंग, यानी कि जो भी राजा आदेश देता था वो सभी रिटर्न मटेरियल में जो भी है दैट आर कॉल्ड literary sources. During the medieval period, manuscripts were collected by the king, the rich and the monasteries and the temples. यानी कि उनको सिर्फ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, क्योंकि वो हैंड रिटन थे तो बहुत कॉस्टली भी होते थे, तो उनको सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते थे। नेक्स्ट क्या कहते हैं? टुडे हिस्टोरियंस फेस मैनी डिफिकल्टीज इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। रीजंस आर गिवन, क्योंकि जो पहले प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, अब उसमें जो चेंजेस आते थे, चेंज करके जो कॉपी आती थी, उसके बाद पता नहीं लग पाता है तो हिस्टोरियंस को। वो ओपन गैस करते थे कि ऑथर ने ओरिजिनली क्या पहले लिखा होगा, अब उसके बाद चेंज करके दूसरे वर्ड्स लिखे। नेक्स्ट आता है जब भी रिवाइज होता है, यानी कि एक एडिशन लिखा, उसके बाद उसका दूसरा एडिशन पार्ट 2 करके लिखा, उसमें भी हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम आती थी। हिस्टोरियंस डिड नॉट इवन नो अबाउट द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1916, यानी कि जब तक वो फर्स्ट वर्जन नहीं पढ़ते थे तो उनको सेकंड वर्जन के बारे में भी नहीं पता लग पाता था। नेक्स्ट क्या रीज़न था कि जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स रीड करते थे, मैप्स और टेक्स्ट पास्ट के, दे हैव टू कीप इन माइंड द डिफरेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन विच दैट इंफॉर्मेशन वॉज प्रोड्यूस। उनको माइंड में रखना पड़ता था कि उस टाइम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हो सकता है जिसके बारे में अब कल्चरली या इकोनॉमिकली एक्सप्लेन किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट इज दे ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बाय बिकॉज दे माइट मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। उनको ये भी माइंड में रखना पड़ता था, केयरफुल रहना पड़ता था जो टर्म्स यूज़ करें। जैसे हमने हिंदुस्तान टर्म पढ़ा, सबके लिए अलग अलग मीनिंग होता है, तो जब हिस्टोरियंस के लिए ये भी प्रॉब्लम थी।